बुरे समय में भी धैर्य रखना, जो बातें अपने पक्ष में नहीं हो पा रही उन बातों को छोड़ देना, चेहरे पर गंभीर भाव रखना और किसी भी परिस्थिति से ना घबराना, ऐसी पहचान है हमारे कर्क राशि वालों के लिए। 2026 कैसा रहने वाला है? संपूर्ण राशिफल 2026 कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? आपका करियर, धन भाव क्या देने वाला है आपको? प्रतियोगिता परीक्षा में तैयारी करने वाले बच्चों की क्या रहेगी स्थिति? प्रेम संबंध कैसा रहेगा? वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? और क्या कुछ नया लेकर आया है ये वर्ष 2026 आपके लिए? संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण राशिफल इस वीडियो में आपके लिए। चंद्र कुंडली पर आधारित ये वीडियो है। आप अपने नाम राशि से, चंद्र कुंडली से जैसे भी देखते हैं आप, और अगर आपको लगता है कि आपकी राशि है कर्क राशि, तो ये वीडियो, ये भविष्यवाणी है आपके लिए। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वन में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं और एक लाइक जरूर करें। आप जैसे ही लाइक करते हैं आपकी उपस्थिति मुझ तक पहुंचती है। कोई प्रश्न हो मन में, कोई समस्या हो जीवन में और आप मुझसे समाधान चाहते हैं, मुझसे सलाह चाहते हैं, तो आप अपनी संपूर्ण समस्या साथ में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ साफ साफ लिखकर मुझे भेजें। आपको आपका जवाब जरूर मिलेगा। एक दिन देरी हो सकती है परंतु जवाब हर हाल में मिलेगा। जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये साल, क्या कुछ लेकर आया है ये साल और कितना धैर्य से बिताना पड़ेगा आपको ये वर्ष। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले करियर की और व्यवसाय की मैं बात कर लूं। आपकी कुंडली में देख पा रही हूं इस वर्ष करियर में आपकी मुझे स्थिरता नजर आ रही है, लेकिन जुलाई से सितंबर के आसपास अचानक से जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 3 माह है, बर्डन बढ़ने वाला है, तनाव बढ़ने वाला है और खूब सारा काम मिलने वाला है और सबकी आशा आपसे हो जाएगी। आपको काम के साथ साथ ढेर सारा टेंशन और ढेर सारा तनाव मिलता हुआ नजर आ रहा है, जो कि आपके हिस्से आना ही आना, हर साल आती है, लेकिन इस साल भी आएगी। साल के उस 3 महीने में नौकरी पेशा जो भी लोग हैं उनका प्रमोशन होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। वृद्धि, भाग्य में वृद्धि हो रही है, इसकी वजह से वेतन में वृद्धि होगी और मन बहुत प्रसन्न होगा। यानी कि यहाँ पर सैलरी बढ़ती हुई नजर आ रही है और अतिरिक्त अगर आप मेहनत करते हैं तो उसका आपको अतिरिक्त फल भी मिलेगा। यानी कि एक्स्ट्रा कमाई करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा मेहनत के लिए तैयार हो जाइए कर्क राशि वालों। साझेदारी व्यवसाय जो करते हैं थोड़ा सा सावधान रहना है। साझेदारों से धोखा मिल सकता है, अचानक से बहुत बड़ा नुकसान जिसके क्लियरेंस आपका साझेदार आपको नहीं देगा। आपको उस पर डाउट होगा, उसको आप पर डाउट होगा। थोड़ी सी साझेदारी बिजनेस में उतार और चढ़ाव, मन मुटाव, वाद विवाद और अंत में एक समझौता होता हुआ नजर आ रहा है। या तो साझेदारी बिजनेस ब्रेक हो सकती है इस साल आपकी, या आप दोनों अपना अपना दायरा बांट लेंगे। तुमको इतना करना है, मेरे में दखल मत देना, मैं इतना करूंगा और तुम्हारे में दखल नहीं दूंगा, ऐसी वाली स्थिति नजर आती हुई नजर आ रही है। आप जो भी परियोजना बहुत लंबे समय से बना रहे थे, आप उस पर यहाँ इस साल काम करते हुए नजर आएंगे, लेकिन बहुत बड़ा लाभ नहीं मिलेगा। काम करेंगे आप, दिशा दिखाई देगी आपको, सफलता की भी दिशा नजर आएगी, लेकिन आशातीत लाभ जिसको कहते हैं वो इस वर्ष आपको नजर नहीं आ रहा है। हर सुबह आप एक निर्णय लें, आपके लिए उपाय बता रही हूं। सूर्य का वर्ष है, सुबह सुबह आपके मन में जो आप निर्णय लेते हैं, जो तय करते हैं, वही सही दिशा में जाएगी। तो हर सुबह आप एक निर्णय लें और पूरे वर्ष कोशिश करें हनुमान जी के मंदिर जाए। मंगलवार के मंगलवार आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। बहुत अच्छा साल बीतेगा, संतुलन रहेगी। वो जो तनाव वाली बात मैंने कही, अचानक से नुकसान वाली बात कही, वो टलती हुई नजर आएगी। वित्त की बात करती हूँ, वर्ष की शुरुआत में आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। आपको लगेगा कि ये साल अच्छा नहीं है, ये साल खराब तो नहीं जाएगा, मेरा कड़ा तो नहीं है ये साल, लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्रारंभ में थोड़ी सी स्थिति गड़बड़ाएगी, लेकिन उसके बाद मार्च से मजबूत स्थिति आने लगेगी, पैसे आने लगेंगे, खर्चे भी बढ़ेंगे। पैसे आएंगे, खर्चे बढ़ेंगे। एक बात बताऊं, आप हमेशा खर्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। आप खर्च के लिए योजना नहीं बनाते, आप आय के लिए योजना बनाते हैं, आय कैसे मेरे पास, लेकिन आप खर्च की योजना नहीं बनाते हैं। इसके लिए ज्यादा खर्च हो जाता है और यही कारण है कि मानसिक तनाव या परिवार में कलेश भी हो जाते हैं इस खर्चों की वजह से। और ये फिर दोहराएगा, इतिहास फिर दोहराएगा, आप फिर ये गलती करने वाले। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे आप। वर्ष का जो अंत में होगा सितंबर के बाद
आधे सितंबर के बाद या कह लो अक्टूबर नवंबर दिसंबर खूब सारा पैसा मिलेगा आपको। आय बढ़ती हुई नजर आ रही है, 4 गुना बढ़ती हुई नजर आ रही है, यानी कि पैसे से गदगद होंगे वर्ष के अंत में। मध्य में भी मजबूती आएगी, प्रारंभ में स्थिरता रहेगी, कोई इनकम आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जनवरी फरवरी और मार्च के महीने में स्थिर रहे, मन को शांत रखें और आप शुक्रवार को घी का दिया जरूर जलाएं माता लक्ष्मी के मंदिर में, या अपने घर में जो आप माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति रखे हैं उसके आगे दिया जलाएंगे तो आपको भाग्य में परिवर्तन होगा, लक्ष्मी प्राप्ति का योग बनता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। चलिए शिक्षा की बात करेंगे, विद्यार्थियों की बात करेंगे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेहनत बहुत जरूरी है क्योंकि वर्ष बहुत अच्छा है, ये वर्ष फल मिलने वाला है, ये वर्ष रिजल्ट देने वाला है। तो जो मेहनत कर रहे हैं कमर कस लीजिए, मेहनत को और बढ़ा दीजिए क्योंकि भाग्य चमकने वाला है। प्रतियोगिता परीक्षा में जून से अगस्त तक का जो समय है बहुत शुभ समय है। जून जुलाई और अगस्त इस बीच अगर परिणाम आते हैं आपकी परीक्षा के तो पूरे अनुकूल आएंगे, आपके पक्ष में आएंगे। और इस बीच अगर आप तैयारी करते हैं तो जिस किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस वर्ष की तैयारी आपको उस वक्त भी सफलता देगा, चाहे रिजल्ट किसी भी माह में क्यों नहीं आ रहा हो। और कुछ नया सीखने की इस बार दिमाग में आएगी विद्यार्थियों को, कुछ नया करते हैं, कोई नया चीज ट्राई करते हैं, नए कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, नए सब्जेक्ट को लेते हैं, मन में कुछ चेंज करने की कुछ उमंग आने वाली है। आपको गणपति जी की पूजा करनी है। पढ़ने वाले बच्चे जहां पर भी आप पढ़ाई करते हैं वहां आप गणपति जी की छोटी सी मूर्ति या छोटी सी तस्वीर रखिए, उनको नमन करके प्रणाम करके कोई पूजा पाठ, आपको धूप दिया प्रसाद की जरूरत नहीं है चढ़ाने की, आप जहां पढ़ते हैं वहां एक छोटी सी तस्वीर या मूर्ति रखें, बहुत सौभाग्य आपका जागने वाला है। और बुधवार को आप गणपति जी की पूजा करें, अक्षत चढ़ाकर, दुर्वा चढ़ाकर, तिलक उनको लगाकर, लड्डू चढ़ाकर उनको आप जरूर पूजा करें और बिल्कुल सफलता मिलेगी। 100% सफलता मिलती हुई नजर आ रही है मेरे बच्चों को। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वाले यहाँ पर सामान्य स्वास्थ्य रहने वाला है, लेकिन पेट आपका खराब रहेगा। पाचन संबंधी समस्या पूरे वर्ष सताएगी आपको। जहां भी गए कुछ खा लिया, जो समझ में आया खा लिया, किसी की शादी में गए कुछ नया ट्राई कर लिया, बेहिसाब खा लिया। ऐसी आदतों से अब आपको बचना है। पेट संबंधी समस्या आपको सता रही है, तनाव भी हो रही है थोड़ी, और जब गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ेगी तब आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। मई का जो महीना होता है, मई और जून वाला जो महीना होता है, तब आप थोड़ा सा थकावट, सर में दर्द, बहुत ज्यादा बेचैनी, गर्मी लगना, मन परेशान होता हुआ आपका नजर आ रहा है। हनुमान जी को पूजा करेंगे आप मंगलवार को, धैर्य रखेंगे, ध्यान लगाएंगे, योग करेंगे तो इन सब चीजों से दिमाग हट जाएगा आपका। चलिए प्रेम और पारिवारिक जीवन की बात करते हैं। कर्क राशि वाले 2026 में पारिवारिक सुख, जीवन सुखमय रहने वाला है। परिवार के बीच आपसी तालमेल रहेगा, सब एक दूसरे की बात मानेंगे, आपकी भी बात मानेंगे, जिसकी वजह से मन आपका प्रसन्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बच्चों से भी, घर के बच्चों से भी प्रेम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और बुजुर्गों से भी। माता पिता भी आपको प्रेम करेंगे और सहयोग करेंगे, जिसकी वजह से मन बहुत प्रसन्न रहेगा, शांत रहेगा, अच्छा रहेगा। और देखो, जीवन साथी के साथ आप साझेदारी की तरह व्यवहार करें। मतलब अगर आप पुरुष हैं तो मैं पति हूं, मैं ही मालिक हूं, तुम ऐसा ना करें। हम दोनों लाइफ पार्टनर हैं, 50% मेरा हिस्सा तो 50 की मालकिन तुम भी हो। इस तरह की भावना से उनको सम्मान देंगे, पूरा वर्ष संतुलन बना रहेगा। परिवार से, प्रेम से, सबसे अच्छा तालमेल बनेगा, सुख मिलेगा, कहीं से कोई कलेश नहीं, कहीं कोई मानसिक तनाव नजर नहीं आ रहा है कर्क राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन में। कुछ आपके लिए सकारात्मक मैं माह बता देती हूँ। फरवरी, मार्च, अगस्त और सितंबर बहुत अच्छा समय। ये 4 महीने बहुत अच्छा समय रहेगा। कुछ शुभ कार्य कर सकते हैं, कुछ अच्छा निर्णय ले सकते हैं, कुछ भी अच्छा होने के योग आपको ये 4 महीने बढ़ेंगे। और चुनौतीपूर्ण माह में मैं जून, जुलाई और नवंबर का नाम लेना चाहूंगी। थोड़ा सा कठिनाई बढ़ेगी, स्वास्थ्य भी कठिन होगा। निवेश सोच समझ कर करें। इस माह में आप कुछ भी चीज, कोई भी निर्णय लेने से बचे, परिवार के साथ शांति से बिताएं। कठिन माह है ये, कुछ भी गलत करवा देगा आपसे, थोड़ा सा ध्यान आप रखेंगे। और मैं एक बात बता दूं कि स्थिरता और सफलता की संभावना तभी है जब आप धैर्य रखेंगे। इस वर्ष चुनौतियां बहुत आएंगी, लेकिन धैर्य से ही उसको बिता पाएंगे। अगर लड़ने आप जाएंगे तो समय से आप लड़ नहीं पाएंगे। आपको मैं एक चीज और बता दूं, करियर हो चाहे परिवार हो, सतर्क रहना इस बार बहुत ज्यादा जरूरी है। 2026 अगर मैं ये नहीं कहा जा सकता कि आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया है और आपको माला माल कर देगा, नहीं। 2026 काम करवाने वाला साल है आपके लिए, चुनौती देने वाला साल है आपके लिए। स्वास्थ्य को भी चुनौती देगा और धन भाव में भी बैठकर आपको बहुत सारी जिम्मेदारियों से
ढक देगा आपको। तो सबसे बड़ा चीज करना है आपको, धैर्य रखना है, कंट्रोल करना है, एक परफॉर्मा तैयार करना है और उसी के अनुसार काम करना है। सफलता पर सफलता अपने नाम दर्ज करवाएंगे आप। 2026 की बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत अच्छे से रहिए। और कोई प्रश्न हो मन में, कोई समस्या हो तो मुझसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अपना ख्याल रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।